यानी हम इस संसार में रहना चाहते हैं या इस जीवन में आना चाहते हैं, या हम कह सकते हैं कि हम जैसा चाहते हैं ठीक वैसा ही बन जाते हैं। तथागत बुद्ध के शब्दों में भव की बड़ी ही गहरी परिभाषा है। यह भव ही है जो बार बार जन्म लेने के लिए मजबूर करता है, यानी भव के कारण जन्म होता है। भव के अर्थ को एक घटनाक्रम के उदाहरण से समझते हैं। इस उदाहरण के दौरान आपसे एक अनुरोध रहेगा कि भव के कारण हमारे जीवन पर पड़ने वाले गहरे प्रभावों को हम समझेंगे और इस उदाहरण से यह भी समझेंगे कि क्या भव के बंधन में आप भी हैं या नहीं। एक व्यक्ति था जिसका नाम माधव था। उसकी उम्र 20 साल की रही होगी। दूर एक गांव में अपने माँ बाप के साथ रहता था। छोटे से गांव में उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वे खेती किया करते थे। माधव भी 12वीं पास हो चुका था और आगे की पढ़ाई के लिए तैयारी कर रहा था। माधव का भी जीवन बड़ा मजेदार था। दिन भर दोस्तों के साथ मौज मस्ती, घूमना फिरना और पढ़ना। पढ़ने में उसकी विशेष रुचि थी। गांव के करीब ही एक नदी के किनारे आम का बगीचा था। माधव अपना अधिकतर समय वहीं बिताता था। आम के बगीचे में नदी के किनारे ठंडी हवाएं और आसपास के हरियाली के नज़ारे उसके अंतर मन में एक राहत व असीम शांति का अनुभव कराते थे। एक दिन शाम को जब वह आम के बगीचे की सैर कर घर पर लौटा तो देखा कि गांव का साहूकार घर पर आया है और माधव के पिताजी से पैसों की मांग कर रहा था। माधव के पिताजी को कुछ पैसों की आवश्यकता आन पड़ी थी, तो लगभग 5 वर्ष पूर्व उन्होंने कुछ पैसे गांव के साहूकार से ले लिए थे। वे लगातार 5 सालों से केवल ब्याज के ही पैसे चुका पा रहे थे, मगर इस बार खेती भी अच्छी नहीं हो पाई, तो इसी वजह से ब्याज के पैसे भी नहीं जुट पाए थे और उनकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर नहीं थी। कहां से लाते पैसे। मगर वह साहूकार जिद पर अड़ गया था कि उसे ब्याज के साथ उसका मूलधन भी चाहिए, अन्यथा वह माधव के पिताजी का खेत व घर गिरवी रख लेगा। माधव के पिताजी ने काफी साहूकार को समझाने की कोशिश की, मगर साहूकार जिद पर अड़ गया और वह बड़े ही गंदे तरीके से माधव के पिताजी के साथ व्यवहार करने लगा। विवाद बढ़ता देख गांव वाले लोग जमा हो गए और वहीं पर साहूकार ने जमकर माधव के पिताजी का अपमान किया। माधव को यह देख बहुत बुरा लगा, मगर क्या करे, वो कुछ भी नहीं कर सकता था। आखिर अंत में गांव के मुखिया ने हस्तक्षेप किया और किसी प्रकार से साहूकार से 1 वर्ष का समय लिया और उस साहूकार को इस बात के लिए मनाया कि यदि माधव के पिताजी 1 वर्षों के पश्चात यदि वे ब्याज सहित पैसे देने में असफल रहते हैं तो फिर साहूकार माधव के पिताजी की जमीन व घर पर कब्जा कर लेंगे। और जब मुखिया ने इसकी जिम्मेदारी ली तब वह साहूकार वहां से चला गया। गांव के मुखिया ने माधव के पिताजी से कहा कि उनके पास 1 वर्ष का समय है। यदि वे उस साहूकार को मूलधन ब्याज सहित न दे पाएंगे तो उनकी पूरी जमीन व घर दोनों साहूकार को देने पड़ेंगे। अब तो मानो माधव व उनके परिवार पर पहाड़ टूट पड़ा।
इस बार गांव के मुखिया ने बचा लिया, मगर अगली बार क्या होगा? कहां से लाएंगे पैसे? क्या उस खेत से इतना अनाज पैदा किया जा सकता था कि वे उससे साहूकार का मूलधन वह ब्याज सहित उसे चुका सकें? धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए। माधव का तो मानो सुख चैन सब कुछ लुट गया। कितना मजेदार जीवन था, वह जी रहा था। इस घटना ने तो मानो उसके जीवन में आग लगा दी। जब भी वह अपने माता व पिता को असहाय देखता, वह बेहद दुखी होता। काफी सोच विचार के बाद उसने निर्णय लिया कि वह शहर जाकर मेहनत मजदूरी करेगा और वहां से पैसे जुटाकर उस साहूकार के मुंह पे दे मारेगा और अपने खेत व घर को बचाएगा। और अपने इस निर्णय के बारे में उसने अपने मां व पिताजी से कहा। मगर जब माधव के इस निर्णय के बारे में पिताजी को मालूम पड़ा तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे अपने इकलौते लड़के को अपने से दूर नहीं कर सकते हैं। और माताजी की भी कुछ इसी प्रकार की राय थी। मगर माधव लगातार अपने माता पिता को इस बात के लिए मनाता रहा कि वे उसे शहर जाने की अनुमति दे दें। तभी उसने अपने मित्र की पहचान पर शहर में फलों के व्यापार करने वाले एक व्यापारी के पास नौकरी खोज ली। और फिर माधव ने अपने माता पिता को समझाने का दबाव बनाने लगा। उसके माता पिता के पास विकल्प न देख अंत में उन्हें माधव की शहर जाने की जिद के सामने झुकना पड़ा और माधव ने शहर जाने का निर्णय लिया। शहर पहुंचकर माधव उस व्यापारी के यहाँ काम पर लग गया। वह व्यापारी की दुकान में ही रहता और काम करता। माधव पूरा दिन रात मेहनत करता, पूरी तरह से उस व्यापारी के दिए गए काम का पालन करता। महीना पूरा होने पर जब व्यापारी ने वेतन की पेशकश माधव को की, तब माधव ने व्यापारी से अनुरोध किया कि जब वर्ष पूरा होने का समय होगा तब वह सारा वेतन एक साथ ले लेगा। व्यापारी भी हंसी खुशी राजी हो गया। माधव के काम से प्रसन्न होकर व्यापारी ने माधव को फल की गाड़ियों पर भेजना शुरू कर दिया, जहां पर माधव दूर क्षेत्रों के फलों के बागानों से फल लाकर उस व्यापारी के व्यापार में सहयोग किया। माधव के मन लगाकर मेहनत और उसकी ईमानदारी ने व्यापारी का दिल जीत लिया और वह खुलकर उस पर विश्वास करने लगा। धीरे धीरे एक वर्ष करीब आ गया। फिर माधव ने व्यापारी से अनुरोध किया कि अब व्यापारी उसके सारे वेतन को लौटा दे ताकि वह उन पैसों को साहूकार को देकर अपना खेत व घर बचा सके। मगर व्यापारी ने माधव के सामने एक शर्त रख दी कि वह गांव से पुनः लौटकर उसके यहां ही काम करेगा। मगर माधव ने तो निर्णय लिया था कि वह साहूकार को पैसे लौटाकर फिर से गांव का आनंद वाला जीवन जिएगा और अपने माता पिता, गांव के खेत और नदी के किनारे आम के बगीचे में मौज उड़ाएगा। खैर क्या करे, व्यापारी को फिर से आने का आश्वासन दे व्यापारी से पूरे पैसे लेकर वह अपने गांव पहुंचा। गांव पहुंचते ही मार्ग में कुछ समय के लिए नदी के किनारे आम के बगीचे में वह रुका। अब भी नदी के किनारे की ठंडी हवाएं उसे असीम आनंद दे रही थीं। वह घर पर गया। उसके माता पिता उसे देखकर फूले न समाये। बड़ी शान से उसने सारे पैसे का इंतजाम कर गांव के मुखिया को भी लेकर साहूकार के घर पर पहुंचा। उसने पैसों की झोली को उस साहूकार के सामने रख दिया और कहा, ले लो अपना मूलधन और ब्याज। यह सब देख
साहूकार अचरज में पड़ गया और समझ गया कि उसका सारा धन अब वापस आ गया। साहूकार ने माधव और उनके पिताजी की बड़ी आवभगत की। माधव सब कुछ समझ रहा था। उसे साहूकार द्वारा उसके पिताजी को अपमानित करने का एक एक पल उसे याद आ रहा था। माधव ने जो झोली साहूकार को दी थी, साहूकार ने उसे ले ली और पैसे गिनने लगा। पैसे गिनने के बाद साहूकार ने कहा, हाँ, अब उसके मूलधन और उसके सारे ब्याज के पैसे उसे मिल गए हैं। अब उसका खेत व घर मुक्त है। माधव भी बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा था। पूरे गांव में माधव का नाम हो गया। आखिर उसने काम ही ऐसा किया था। तो इस प्रकार माधव ने अपने खेत व घर को बचा लिया। माधव फिर से उसी पुराने तरीके पर चला गया। गांव के दोस्तों की मौज और नदी के किनारे आम के बगीचे की ठंडी हवा। मगर इस बार एक बड़ा परिवर्तन आ गया कि इस चक्कर में उसकी पढ़ाई छूट गई। वह कुछ कुछ असंतुष्ट रहने लगा। शहर के पैसे कमाए गए दिन उसे याद आते। उसके अंदर इस शहर की यात्रा ने पैसों की भूख को उत्पन्न कर दिया और उसने फिर से शहर जाने का निर्णय लिया। मगर जैसे ही वह शहर व्यापारी के यहां पहुंचा, तभी उसको पता चला कि उस व्यापारी की मृत्यु हो गई है। अब वह क्या करे? अब फिर कैसे शुरुआत करे? कुछ दिन इसी प्रयास में लग गए कि माधव क्या करे। इसी दौरान उसकी पुराने व्यापारियों से मुलाकात हुई, जिनसे जब वह पहले काम कर रहा था उस समय उसकी जान पहचान हुई थी। उन्होंने माधव के सामने एक प्रस्ताव रखा कि माधव फलों के बागानों से गाड़ियों से फल लाता था, तो उसकी जान पहचान भी वहां हो गई थी। तो क्यों न वह उन्हें इस प्रकार से व्यापार के फल उन बागानों से उपलब्ध कराए। और इसके लिए उन्होंने माधव को आर्थिक सहयोग का वादा भी किया। नतीजन क्या, माधव की तो लॉटरी लग गई। दूर के क्षेत्रों से फल के बागानों से वह व्यापारियों को फल की गाड़ियों की आपूर्ति करने लगा। माधव तो वैसे भी खुद मेहनती था। कुछ ही समय में वह फलों का एक विक्रेता बन गया। पैसे आने लगे। वह शहर में एक अच्छे घर व दुकान की योजना बनाने लगा और उसकी यह योजना भी जल्द ही पूरी हो गई। उसने एक घर ले लिया और दुकान भी ले ली। मगर जैसे जैसे समय बीतता जाता, उसके अंदर पैसों की भूख बढ़ती जाती, क्योंकि उसके हाथ तो लॉटरी लग गई थी फलों के व्यापार की। गांव में उसने पूरा नया घर बनवा लिया और जल्द ही उसकी शादी भी हो गई और उसके बच्चे भी हो गए। मगर धन भी माधव पर इस कदर मेहरबान था कि जो भी वह वस्तु चाहता खरीद लेता। एक दुकान, दो दुकान, तीन दुकान, कई दुकान और कई घर उसने खरीद लिए। उसकी मेहनत से उसके घर में पैसों की बाढ़ लगा दी। माधव के पास तो पैसे बहुत थे, मगर इस पैसों की बढ़ती भूख ने उसे भीतर से अशांत कर दिया। जितना पैसा उसके पास आता, उतना उसके अंदर तृष्णा बढ़ती जाती। खैर, पैसे तो उसके पास आ रहे थे, मगर वे उतनी ही चिंता व बेचैनी भी ला रहे थे, क्योंकि जितना लंबा व्यापार उतनी ही परेशानियां और उसे खोने का डर। दिन बीतते गए, बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादी हो गई। माधव को भी शहर में आए 30 साल बीत चुके थे। माधव के पास सब कुछ था, मगर चैन नहीं था। सुबह से लेकर देर रात तक वह मशीन की तरह काम करता ही रहता। तभी एक दिन
जब वह फलों की गाड़ी के साथ अपने दुकान पर जा रहा था कि उसे भयानक दिल का दर्द शुरू हुआ। पूरा बदन पसीने से भर गया और वह बेहोश हो गया। आंख खुली तो उसने अपने आप को अस्पताल में पाया और पूछने पर पता चला कि उसे दिल का दौरा पड़ा था। सही समय पर उसे अस्पताल ले जाने की वजह से वह बच गया। डॉक्टरों ने माधव को कहा कि काम के दबाव से उसे खुद को बचाना होगा, नहीं तो फिर से यदि ऐसा हुआ तो उसकी जान को खतरा हो सकता है और हो सके तो वह इनसे कुछ समय का अवकाश ले ले। और इसी सलाह के साथ कुछ दिनों के बाद माधव को अस्पताल से छुट्टी मिल गई और माधव घर पर आ गया। घर पर आने के बाद भी मानव का चित्त बेहद अशांत था। क्या करे? अंत में उसने फिर से गांव जाने का निर्णय लिया और अपने गांव की तरफ चल पड़ा। गांव पहुंचते ही मार्ग में नदी के किनारे वह आम के बगीचे में पहुंचा। वहां पहुंचते ही नदी की ठंडी हवाओं ने उसे पुरानी याद दिला दी। उसे असीम शांति का अनुभव हो रहा था। वह वहीं पर बैठ गया। वैसे तो बगीचे का परिवेश बदल चुका था, मगर अब भी नदी का किनारा और उसकी ठंडी हवाएं वही पुरानी यादें ताजा कर रही थी। उसे राहत का अनुभव हो रहा था। इतने दिनों के बाद वह गांव लौटा था। बहुत कुछ बदल गया था। क्या करे, उसे समय ही नहीं मिला शहर से गांव आने का। बीच में खबर भी आई थी कि उसके माता पिता की तबीयत खराब हो गई थी, मगर फिर से वही काम की मजबूरी। क्या करे, माधव को इतना सारा काम था शहर में। पैसे वह भिजवाता था, मगर माँ और पिताजी दोनों एक एक कर गुजर गए। माधव को समय ही नहीं मिला उनसे मिलने का। उसके अंदर पैसों की इतनी भूख थी कि वह उनके लिए समय ही नहीं निकाल पाया। ये सारे विचार माधव के अंदर चल रहे थे। यहां पर माधव यह मानने को तैयार था कि जब वह पहली बार शहर जाकर पैसों को साहूकार को देकर घर व खेत छुड़वाए तब तक तो ठीक था, मगर दूसरी बार जो गया उसका अंत उसे समझ नहीं आया कि आखिर वह क्या पाना चाहता था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था। इतने पैसे उसने कमाए, सब कुछ खरीदा, मगर उसे ना शांति मिली और ना चैन। क्या था जो वह पाना चाह रहा था, जो वह अभी तक नहीं पा सका? पूरा जीवन चला गया, मगर वह अपने आप को संतुष्ट नहीं कर सका। आज गांव के नदी के किनारे की ठंडी हवाएं उसे वो सुकून दे रही थी जो उसे इतने पैसों को कमा कर नहीं मिला था। वह पूरा मशीन हो गया। आखिर वह यह सब किसके लिए कर रहा था? ये सारे प्रश्न उसके अंदर उधेड़ बुन कर रहे थे। यदि कुछ पाने से जीवन संतुष्ट हो जाता तो माधव को वह संतुष्टि क्यों नहीं मिल पा रही थी? वह तो भला हो इस दिल के दौरे में जो वह बच गया और वह इन बातों पर विचार कर पाया। सब कुछ पाकर कुछ भी ना पाना आखिर कैसा है बंधन जीवन का? जब माधव के पास कुछ भी नहीं था तब वह बड़े मजे में नदी के किनारे आम के बगीचे में मौज करता, मगर सब कुछ होने के बाद भी उसका चैन खो गया। आखिर माधव किस बंधन में बंध गया था? और वह बंधन था भव। भव यानी सांसारिक सुखों से बंधना, भौतिक सुखों को वास्तविक सुख मानना और इनसे जो जुड़ने का भाव यानी संसार में रहने का भाव, यह एक बंधन है जिसमें यह जीवन बंधता है।
हालांकि इन परिस्थितियों का विश्लेषण इतना भी सरल नहीं है। यह भौतिक जीवन कई ढेर सारी जटिलताओं को उत्पन्न कर देता है और कई कारण मिलकर हमें हमारे भौतिक सुखों से जोड़कर व्याकुल कर दुखों में डाल देते हैं। हमें केवल लगता है कि हम सुख के लिए प्रयास कर रहे हैं, मगर अंत दुखों से होता है। इन्हीं जीवन की जटिलताओं को सरल करते हुए तथागत बुद्ध संयुक्त निकाय के महावग्गो खंड में कहते हैं, बुद्ध ने भिक्षुओं को 4 प्रकार के आहार बतलाए। पहला कौर वाला, स्थूल या सूक्ष्म। दूसरा स्पर्श। तीसरा मन की चेतना और चौथा विज्ञान। फिर उन्होंने यह भी समझाया कि इन भिन्न भिन्न प्रकार के आहारों को किस रूप में समझना चाहिए। यदि इन आहारों से राग, अनुराग, तृष्णा जागने लगे तो विज्ञान ठहरने और बढ़ने लगता है। इससे नाम रूप, नाम रूप से संस्कार, संस्कारों से भविष्य में नया भव, नए भव से जन्म, बुढ़ापा, मृत्यु होते हैं। ये शोक, दुख और परेशानी लाते हैं। यहां पर हमें तथागत बुद्ध के शब्दों को बड़ी गहराई से एक एक शब्द पर विचार करना होगा कि वास्तविकता यह है कि जो हम जैसा चाहते हैं, क्या वास्तव में वैसा होता है? जहां तक माधव की जरूरतें थी, वह पैसे कमाकर साहूकार से अपने खेत और घर को बचाए, वहां तक हम इसे सही मान सकते हैं। मगर उसके बाद की परिस्थिति और शहर में बीता उसका जीवन, क्या कभी वह अपना उद्देश्य ढूंढ पाया? क्या उसके कमाए गए धन से संतुष्टि मिल पाई? क्या वह पहली बार जितना सफल हुआ, आगे भी अपने को वैसा मान सकता था? पैसे आए मगर शांति नहीं आई, सुकून नहीं आया। उसके ऊपर इतना दबाव बन गया कि शरीर ने उसका साथ छोड़ दिया और वास्तव में देखें तो यह भाव था, इस संसार से जुड़ने का भाव। यह भव ही है जिसके कारण हम इस संसार में रहना चाहते हैं, इसमें आना चाहते हैं, और इसी के कारण हमारा जन्म होता है और जन्म लेकर दुख भोगा जाता है। यह भव यानी संसार से जुड़ने का भाव अपनी कई जटिलताएं लिए होता है। पूरा जीवन व्यक्ति अपने कामों में लगा रहता है। वह इतना इसमें बंध जाता है कि मृत्यु भी समीप आ चुकी है, मगर यह भव का बंधन हटने का नाम नहीं लेता है। जीवन मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, मगर यह भव समाप्त नहीं होता है और नए भव को उत्पन्न कर फिर से जीवन के रूप में जन्म लेकर इसे दुखों में ढकेल देता है। तो इसी भव को बुद्ध के शब्दों में फिर से विस्तार कर व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।